नमस्कार दोस्तों, मैं राजू यादव आ गया हूं प्रयागराज की धरती पर। आज आप लोगों को मिलवाते हैं भारत देश की सेवा करने वाले सीआरपीएफ के जवान सदाफल फौजी जी से, जो देश की सेवा करते हुए गीत संगीत में भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जी फौजी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, आपका धन्यवाद है जो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आप आए हैं। हम तो रहने वाले गाजीपुर ज़िले के हैं। जी। और यहाँ प्रयागराज में हम करीबन रह रहे हैं, हो गया 10 साल हमको हो गया। यहीं ड्यूटी करते हैं और देश सेवा का आप एक क्वेश्चन किए थे कि देश सेवा करते हुए समाज सेवा कर रहे हैं, तो गाने में रुचि है हमको। यूट्यूब में हमारे गाने चल रहे हैं, करीबन 1000 से ऊपर चल रहे हैं। फर्स्ट गाना हमारा हुआ था धर्मवाल कलगा, जो हमारे प्रमोद लाल यादव के साथ में हुआ था। और क्या नाम है कि वो गाना में शूटिंग में ही किया था। उसके बाद हम बहुत गाने ही लॉन्च किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम सोच रहा हूँ कि जब आप हमारे पास आए हैं तो बड़ी कृपा हुई कि हमारे पास आप खोजते खोजते आ गए हैं। बाकी जब देखिए, पब्लिक की सेवा सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी सेवा पब्लिक की सेवा होती है। समाज सेवा जितना करेंगे उतना ही आपको पूर्ण आशीर्वाद ज़्यादा मिलेगा। और रह गई बात, देश सेवा तो हम कर ही रहे हैं। बाकी बड़ी खुशी है कि जब से हम प्रयागराज में हूँ, हर 10 दिन में चाहे 12 दिन में कोई न कोई मंच प्रोग्राम को विधा गाने के लिए मिल रहा है। और रिकॉर्डिंग शूटिंग भी चल रही है। जैसा हम किसी के साथ व्यवहार करेंगे उसी आगे आदमी तरक्की करेगा। लोग तो यहाँ पे बदनामी लोग कर रहे हैं। हर गायक हैं प्रयागराज में किसी की पैर खींच रहे हैं कि तुम आगे मत बढ़ो, ये बात यहाँ की देखने में मिल रहा है। और यहीं पर यहाँ पर तो गाना हम हमारा वो चैनल भी चुरा लिए, मगर हम इसके बारे में हम कोई बात नहीं है। आप तरक्की करने चुरा कर आगे ही बढ़ें, ऐसी बात नहीं है। मगर देखिए, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग सब भेदभाव दुनिया का है। मगर हम एक फौजी हैं, देश सेवा करते हैं। मगर हम लोग किसी को चाय पिला देते हैं, किसी का पीते नहीं हैं, इतना तो है। और देश सेवा करते हुए हम समाज सेवा जरूर करेंगे और गायकी की मिलाए, यही लक्ष्य है सर। गीत संगीत के जीवन में कब से आए हैं? अब गीत संगीत के बारे में आप पूछ रहे हैं तो हमारा असली जो गुरु हैं कहा जाएगा तो हम आए 2016 में आए। 2016 में हम आए थे। और हमारे अंशिका कुशवाहा जो गाजीपुर विधा गायिका हैं, उनको हम प्रत्यक्ष गुरु मानता हूँ। वही हमको सब गाइडेंस लाइन दी हैं कि जो हम यहाँ तक बढ़े हुए हैं। अंशिका जी से सबसे पहली मुलाकात कब हुई आपकी? वो तो हमारे गांव की ही हैं, गांव के बगल की हैं। और तो डेली मुलाकात होती रहती है, ऐसी बात है। उनके घर से निमंत्रण भी चलता है। आपके मन में कब आया कि हमको अंशिका जी से मिल के अंशिका जी की तरह गीत गाना है? देखिए, पहले तो हम करीबन 7-8 महीना फोर्स में रहने के पहले जो बेचन राजभर जो स्वर्गवासी हो गए हैं गुरु जी, उनके साथ हम ड्यूटी करते थे। अच्छा। हाँ, 7-8 महीने में किया हूँ, ऐसी बात नहीं है सर। मगर उसके बाद तो अंशिका के साथ मिला, अंशिका हमको बहुत आगे बढ़ाई हैं। उसके फिर बाद में मिला प्रमोद लाल यादव, जो और हमको जोगी गीत में आगे बढ़ाए हैं। यही सब बात है सर। अच्छा, पहले आपका सिलेक्शन हुआ सीआरपीएफ में कि इसमें गीत संगीत में आपकी रुचि? नहीं, देखिए, रुचि तो हमारी भर्ती से पहले ही थी। तो वो तो हम तैयारी भी कर रहे थे अपना फौज में आने के लिए, और फौज में आ भी गए। और गाना गुना तो चलता ही रहता है सर, ऐसी बात नहीं है। जैसे फौज में आए उसके पहले शिक्षा दीक्षा आपकी क्या है? हाई स्कूल, इंटर? नहीं, हम देखिए, हम तो इंटरमीडिएट पास किए थे मलिकपुरा इंटर कॉलेज, जहाँ गाजीपुर से। हाँ, जहाँ निरहुआ हैं, जिसमें पढ़े हैं दिनेश लाल यादव, हम लोग साथ में पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, मलिकपुरा में ही इंटर पास किए हैं वो, हम लोग साथ में पढ़े थे। बाकी उस समय भी वो स्कूल में बहुत धमाल मचाते थे गाना लगाकर। उस समय हम उन लोग से सीखते थे। मगर आज देखिए वो कहाँ हैं। और देखिए, संगीत लाइन है सर। नहीं, आप भी कम नहीं है, आप भी आगे हैं, ऐसा नहीं। नहीं, देखिए, आगे नहीं, आगे आपके कहने सर और हमारे कहने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। पब्लिक जिसको आगे बढ़ा दे वही सबसे आगे होता है। वो तो बात सही है। तो आप कब से स्टार्ट किए जोगी गीत गाना? देखिए, जब हमारे प्रमोद लाल यादव जो विधा गायक और जोगी गीत बहुत बढ़िया गायक हैं। हाँ, बहुत बड़े गायक हैं, ऐसी बात नहीं है। जो धर्मवा अलग अलग गाना जो शूटिंग हुआ था, वो गाना हिट भी हुआ हम लोग का। और उसमें आप क्या बने हैं? उसमें हम भी जोगी बने, जोगी शूटिंग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ।
वो गाना 2 लाइन हम सुनना चाहते हैं आपके मुखाबिल से। वही वो गाना था कि सब कर खुनवा ये कही रे हउए धरमवा अलगा अलगा बा। यही चले थे गुरु जी गाना, उसमें शूटिंग की हुए हैं सर, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आपकी एंट्री इलाहाबाद में कब हुई? इलाहाबाद में हम सर हम आए हैं, करीबन हो गया हमको आए हुए 2013 में आया था यहाँ पर इलाहाबाद में। 10-11 साल हो गए। यहाँ पर आए, यहाँ पर लोगों से हमसे मिलान हुआ। एक राम सेवक यादव जो म्यूजिक वाले हैं, राजीव, इन लोगों के साथ मिला, हम बहुत आगे बढ़े, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग थे हमको आगे बढ़ाने वाले, बाकी लोग पीछे भी खींचे, ऐसी बात नहीं है सर। मगर कोई बात नहीं है, जो जैसा करेगा उससे पाएगा, उससे हमसे क्या मतलब है। प्रयागराज में सबसे पहली गीत आपकी कौन सी थी? ये गीत संगीत तो इलाहाबाद में हम 2018 से हम शुरू किया हूँ यहाँ पर गाना के लिए। छोड़ लीजिएगा, पहले तो हम यहाँ प्रयागराज में बहुत पहले आ गए, लेकिन जब तक कोई साथ नहीं मिलते हैं। बाकी राम सेवक जो हैं यादव जी, उनसे खुल के बताइए। ये राम सेवक म्यूजिक जो हैं, आप ही के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है सर। मगर बात क्या है, देखिए लोकगीत हुआ, संगीत हुआ, कि कभी हम जो गीत उस धुन पर गाए थे कि हम भरत शर्मा व्यास जी, जो उनको हम महागुरु मानते हैं। जी जी। महा के बाद कोई शब्द नहीं लगता। नहीं, जब महा ही बोल रही हैं तो उसके तो एक वो गाना गाए हैं कि जिसे सब औरतें लेटर लिख रही हैं अपने फौजी पति को कि घर आ जाइए, तो लेटर में क्या लिखती हैं? पहले लेटर ही लिखा जाता था। उसमें क्या होता था कि सादर बापर राम पिया जी हम तो सकुशल बानी। औरत लेटर लिख रही है कि सादर बापर राम पिया जी हम। और खुल के गाएं। अब देखिए, अब कितना खुल के गए हैं। अब देखिए आ जाएगा। कि सादर बापर राम पिया जी हम तो सकुशल बानी, रउए चिंता लागल बड़ुए मानी या ना मानी, हो गइल बा धान के कटनी अरे लागल बा खरिहानी, गम केला अमरूद के बगिया सुगा काटे चानी, जाड़ा आइल तू न अइला हम ठिठुरते बानी, कि घर आजा परदेसी, कि घर आजा परदेसी। अब लगा कि फौजी जी गा रहे हैं। नहीं, देखिए संगीत से बहुत प्रेम है। जैसे देश सेवा करते हैं हम लोग, उसे संगीत से बहुत प्रेम है। आगे बढ़ा तो अंतर आप सुने ही नहीं, तो अपने पति को बोल रही हैं कि छोटा सा बच्चा है और अब छोड़कर चले गए थे। जी। कि बबुआ चले डेंगा डेंगी पापा कहे लागल, बड़की बुचिया कहतिया किन दे मम्मी छागल, साल चदरिया स्वेटर लेके परदेसी तू अइहा, ननदो खातिन 2 पीस सैया अब की जन तू भूलैहा, कम से कम तू 1 महीना के दरखास्त लगैहा, कि घर आजा परदेसी, कि घर आजा परदेसी। ये बाकी उनके गाने के धुन पर हम ज़्यादा ही जोगी गीत करता हूँ, ऐसी बात नहीं सर। जोगी गीत में आए, उसके बाद बिरहा में आपकी रुचि कब से हो गई? बिरहा में देखिए आए हैं अभी तो 2 साल से हम बिरहा के मंच करना शुरू कर दिए, क्योंकि अंशिका कुशवाहा बोलती थी कि पहले सब बिरहा गाइए। बाकी हम बोल रहा कि बिरहा गाऊंगा तो हमको टाइम नहीं मिलेगा, छुट्टी कम मिलेगी, कैसे नहीं। बाकी वो पहले अगर बोलती होती तो बहुत मैं आगे चला हो गया होता। बाकी 2 साल से पहले से अभी 2 साल बाद से हम बिरहा। वो सही कह रहे हैं। अभी नवरात्रि में आपका प्रोग्राम लगा था, आप नहीं पहुंच पाए, दूसरे को भेजना पड़ा। उनका कहना सही था। बाकी अभी गए थे बिरहा गाने के लिए, कम से कम सुल्तानपुर गए थे, आपका ये हंडिया के पास गए थे, कुंडा में भी गए हैं, आपके इलाके में। आप आए हैं प्रयागराज से सर, वहाँ भी गए थे बिरहा गाने के लिए। देखा गया था। काजल कोकिला जी थी, विनोद निराला जी थे हमारे साथ। काजल कोकिला कोई बातें नहीं है, क्या बात है कि जो गायिका निकल रहे हैं काजल कोकिला, उनका कोई जवाब नहीं है। माता रानी के बहुत आगे निकले इसी। उनके साथ अभी रिकॉर्डिंग में हमारे गाने हुई 10 गाने। अच्छा। हाँ, रिकॉर्डिंग हुई, अभी शूटिंग नहीं हुआ है काजल कोकिला, मगर निकल रही, अच्छी बात है। मगर
सभी गायिका यहाँ के ठीक हैं। मतलब काजल कोकिला ठीक है गा रही हैं, जैसे आपके सोना सुहानी हुई, काजल कोकिला हुई, आपका प्रीतिपाल जी, वो तो भाई है। सुमित्रा नंदिनी जो यहाँ की सम्राट माने जाते हैं, उनको बोलूँगा सम्राट। हाँ हाँ, बात सही है, सही है। प्रयागराज में उनको मैं सम्राट मानता हूँ, सुमित्रा नंदिनी को। उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, बाकी हैं सम्राट, उनको मैं मानता हूँ सर। कवि जी उनके खेमराज जी हैं। और नंदिनी जी के बारे में और क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, नंदिनी जी की बारे में जितना हम बोलेंगे वो कम ही है, ध्यान दीजिएगा। गीत संगीत, उनसे मुलाकात कब हुई आपकी? हमारी उनकी मुलाकात एक बार हम आए थे यहाँ पर, जो लालजी लहरी का वो हुआ था श्रद्धांजलि, उसमें मुलाकात हुआ था। एक मीठी हुआ था, ऐसी बात नहीं है, मगर नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आगे। वो तो असली प्रयागराज के सम्राट वही हैं माना जाता है। ए फौजी का नाम है बस। अच्छा, नंदिनी जी से आपकी मुलाकात हुई तो उनसे आप क्या सीख लिए? देखिए, कुछ तो सीखे होंगे। जब गाना कोई अच्छा गाता है ना, तो उससे सीख मिलती है। हाँ, वही चीज़, वही जानना चाहिए। जो लेडीज़ों में सबसे बढ़िया गाना गाती हैं सुमित्रा नंदिनी से, उनकी कोई बातें नहीं, वो हुई आपके सोना सुहानी की कोई बात नहीं है। अभी देखिए, अभी नया नया गायिका निकल रही है आपकी, क्या नाम है आपका, रुचि यादव। रुचि, देखो रुचि यादव, वो भी निकल रही है। और आपका ये आपका काजल कोकिला, बहुत आगे ये लोग बहुत तरक्की करेंगे, ऐसी बात नहीं। और तरक्की करना भी जरूरी है सर। देखा जा रहा है 2-2.5 साल की गायकी है, बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, अच्छे अच्छे मंचों पे देखिए, पहुंच रहे हैं। आप लोग तो हर जगह मीडिया वाले सर घूम रहे हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। कौन भाग ले रहा है हमसे, जो आप पूछ रहे हो हम तो बता ही रहा हूँ। कई लोग भाग ले रहे हैं, कई लोग नहीं भाग रहे हैं, कई लोग टांग खींच रहे हैं किसी गायिका का। कोई कह रहा है अब ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको बराबर नेकी चलिए। क्योंकि देखिए, हम एक फौजी हैं, हौसला जीतता है, हथियार नहीं। ध्यान दीजिएगा सर, हौसला बुलंद रहेगा तो हर जगह मैंने जीत जाओगे, ऐसी बात नहीं है कि हौसला जीतता है, हथियार नहीं जीतता है। फैमिली आपकी गीत संगीत को लेके क्या कहती है? देखिए, हमारे आपका सपोर्ट करती है? देखिए, बिना सब फैमिली का ही सपोर्ट आदमी को आगे बढ़ाता है। सही। अगर फैमिली जिसका अच्छा है, उसका पति सबसे आगे रहेगा। ध्यान दीजिएगा। जब सबसे पहली बार आप अपने फैमिली में कहें, मम्मी पापा से या वाइफ से या बच्चों से, कि हम गीत संगीत के क्षेत्र में जा रहे हैं, अब जोगी गीत गाएंगे, लोकगीत गाएंगे, बिरहा गाएंगे, तो उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, देखिए, वो हमको यही बोली कि जहाँ आपको अच्छा लगता है वो काम करिए, मगर समय से घर चलाइए। क्योंकि आप फौजी हैं, फौजी की औरतें सुबह जाइए शाम तक घर रहे, वही उनको चिंता बनी रहती है। बाकी वो सोचती है कि हमारे पति कितना आगे बढ़ जाएं, इतनी उनकी सोच रहती है हमारे वाइफ की। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली यहीं रहती है? हाँ बिल्कुल, बच्चे के साथ। गाजीपुर में मकान है हमारा है। मम्मी पापा? हाँ, नहीं, मम्मी पापा नहीं, हमारे नहीं है सर, नहीं है। अब वही दुल्लापुर जखनिया आप जाएंगे, वही बगल में हमारा गांव पड़ता है, धामूपुर के बगल में पड़ता है जमसड़ा गांव। तो वहाँ पे कौन है इस समय? कोई नहीं है? नहीं, सब लोग, हम लोग भाई लोग हैं, सब लोग। अच्छा। भाई लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जब आप तैयारी कर रहे थे फौज की, जी, तो उस समय आपका संघर्ष क्या था? कैसे जीवन था? कैसे आप तैयारी करते थे? देखिए, उस समय का संघर्ष और आज का संघर्ष क्या, उसके बारे में बताऊं। जब हम लोग भर्ती देखने के लिए जाते थे, नंगे पाँव गए हैं, ट्रेन में चढ़ कर के हम जाके भर्ती हो जाएंगे। देखिए, एक फौजी का संघर्ष जितना बड़ा है, उतना किसी का संघर्ष बड़ा नहीं है। ये बात सही है। फौजी हुए और किसान, जितना किसान संघर्ष करते हैं, जितना फौजी संघर्ष करते हैं, और कोई नहीं कर पाता है। सब ध्यान दीजिएगा सर। देखते हैं, हम भी सुबह जब जाते हैं टहलने के लिए, हम तो कभी तैयारी नहीं किए फौज की। जी, सुबह निकलते हैं, देखते हैं कम से कम गांव के 30-35 लड़के सुबह दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ भी देखते हैं, तो संघर्ष तो है, बिना संघर्ष का बिना संघर्ष का सर कोई काम नहीं हो पाएगा। संघर्ष करेंगे बहुत आगे बढ़ेंगे, अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो पीछे ही रहेंगे। तो आप कितने प्रयास में आपका सफलता मिली थी? अब प्रयास देखिए, हमको कम से कम 5 या 6 बार भर्ती देखा, 7वां बार इलाहाबाद से ही मैं भर्ती हुआ था। यही पहला महादेव जी का, उन्हीं की कृपा है अपरंपार, पहला महादेव जी का कि हम यहाँ यहीं सब सिलेक्शन हुए हैं। कब सिलेक्शन हुआ था आपका? सन 2000 में। अच्छा, 2000 में सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर। पेंशन तो मिलेगी? नहीं, देखिए पेंशन तो 2002 बंद हुई है पेंशन तो? नहीं, वो 4 से बंद है पेंशन। हाँ, तो यहीं से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। मैंने यहीं हम भर्ती हुए हैं। संघर्ष तो अपने घर पर किए, संघर्ष मैंने यहाँ भर्ती हुए हैं, और फिर दोबारा मैं यहीं पर आ गए। अच्छा। और पहली ज्वाइनिंग यहीं थी?
नहीं, पहले ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं थी, हम लोग ट्रेनिंग किए अच्छा। साउथ में, माने मद्रास में किए। हाँ। पहले ज्वाइनिंग हमारा त्रिपुरा में थी। अच्छा। और इस प्रयागराज की धरती को हम, पुण्य पावन धरती को हम प्रणाम करते हैं कि फिर दोबारा मैं यहीं भर्ती हुआ, फिर यहीं मैं आ गया और यहाँ लोगों का इतना प्यार मिला है, क्या बताऊँ। यहाँ पर गायक हो चाहे गायिका हो चाहे आम आदमी हो, सबका प्यार मिला, बहुत प्यार मिलता है यहाँ पर। इसी वो बात तो नहीं। देखते हैं हर बच्चों के मुंह पे आपका नाम रहता है पूरे बिरहा जगत में। देखिए, तो अब इसके बारे में कोई दूसरा हमारा नाम ले तो अच्छी बात है, अपने मुंह से बखान नहीं करना चाहिए कि हम। नहीं, जो बात सही है वो सही सही है। कहा हाँ जाए। सर। जहाँ आप जाते हैं वहाँ सम्मान मिलता है। देखिए, सामान के हम लायक रहेंगे तो सामान मिलेगा, बात सही कह रहे हैं। सामान के लायक रहेंगे तो सामान नहीं मिलेगा सर, इसी बात नहीं है। और अपनी कुछ गीत जो वायरल हुए हैं उनके बारे में कुछ। देखिए, वायरल तो हर किसी में गाना वायरल हो रहा है, ऐसी बात नहीं है सर। लगभग कितने गीत हैं आपके यूट्यूब में जोगी गीत? जोगी गीत करीबन इस समय हमारा 80 से 85 गीत हमारा जोगी गीत है इस समय। और 200 से ऊपर हमारा वो हो गया अंकल की नॉर्मल गाने जो चल रहे हैं वो है सर। कोई धोबी गीत है, कोई पचरा है देवी माँ का, और कोई सब शूटिंग है, माने ऑडियो नहीं है, सब शूटिंग करवा के गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा वायरल हिट कौन सी गीत हुई है आपकी? हमारा वो गाना हमारा गया है नीलम राज के साथ, जो गीत गाए थे वो हमारा करीब गया है 3 मिलियन गया सर। 3 मिलियन? जी 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 जी। तो वो कौन सी गीत है और- आपकी? नहीं, यहाँ पर हुआ है। हाँ। और जो अंशिका कुशवाहा जो हमारे गुरु जी हैं, उनको तो मैं नाम लेने भी सोचता हूँ, मैं सलाम करता हूँ कि ऐसे गुरु किसी को मिले, ऐसी बात ठीक है, नहीं। नाम लेके परिचय बताना चाहिए, ऐसी कोई क्योंकि बात नहीं। उनके साथ जो गाना गाया हूँ तो 18 मिलियन तक गाना गाया हमारा, ऐसी बात अच्छा, नहीं है। अच्छा। और जो धर्मवाल वाला गाना था उसमें जो शूटिंग किया प्रमोद जी के साथ हाँ में। प्रमोद जी के साथ, वो तो गया है करीबन इसमें 50 मिलियन से क्रॉस कर दिया, ऊपर कर दिया सर। यही बात है जब सर। प्रमोद जी से आपके संबंध कैसे हैं? देखिए, प्रमोद जी के संबंध के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, वो हमारे गांव से करीबन 6-7 किलोमीटर दूरी पर हैं और वो हमको बहुत रास्ता बताया, ऐसी बात नहीं है कि जी, जी। ऐसे फौजी जी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और इस लाइन में माने शूटिंग की लाइन में लाने वाले वही हमको है, और गायकी लाइन में लाने वाले अंशिका कुशवाहा। ठीक 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 ठीक। अब यहाँ पर वो अभी जैसे राम सेवक म्यूजिक जो इन लोगों का सहारा मिला, बहुत लोगों का सहारा मिला, तब हम आगे बढ़े हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने जीवन में इतना संघर्ष उठाए हैं, जी जी जी। अपने युवाओं के लिए, जी, जो जी। हमारे श्रोता हैं युवा लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवा लोग को हम यही संदेश देंगे कि जितना हम परिश्रम करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। कोई भी हो, चाहे गायकी लाइन हो, चाहे फौज में आना है, जितना हम मेहनत करेंगे तभी आगे हम बढ़ेंगे। हाँ जी। और गायकी लाइन में संदेश क्या दें? देखिए, इलाहाबाद की जो गायक और गायिका लोग अलग हैं, पूर्वांचल के अलग हैं सर। ध्यान दीजिए, बहुत आसमान दिल्ली के हाँ, फर्क है। उनकी वादकी अलग है, आप लोगों की अलग है। बात की सब एक ही होती है। कभी एक से किलो, जैसे आपके पपिया कवि जी हैं, इनको हम इलाहाबाद के सबसे बड़े कवि मानते हैं, ऐसी बात नहीं है सर। एक नंबर कवि हैं वो हैं, और पूर्वांचल में भी हैं। मगर यहाँ पर एक दूसरे को माने नीचे गिराते हैं। जो थोड़ा बड़ा कोई गायक कलाकार हो गया तो नीचे वाले को साथ में लेकर चलो कि हमारा प्रयागराज और आगे जाए। आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है कि जो आपको पैर खींचा गया हो, नहीं, आपको मैं आगे बढ़ने से रोका हो? देखिए, हम फौजी हैं, जो बात बोलते हैं सही बोलते हैं। यहाँ पर तो मेरे साथ अब तक सही हुआ है। बाकी स्टूडियो में हमारा करीबन 15-20 गाने डालने के बाद वो हमारा चैनल ही चुरा लिए वो लोग, और ऊपर से कुछ पैसे भी ले लिए लोग, और हम फिर मांगने भी नहीं गया। मैंने ऐसा किसी के साथ ना किया जाए तो अच्छा है सर। क्या ठीक है, वो आपसी बातें हैं। देखिए, वो क्या है क्या नहीं है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। कोई बात नहीं है सर, जो जैसा करेगा वैसे पाएगा। और क्या पूछना चाह रहे हैं सर, आप बताइए। वही अपने गीत में, जैसे आप लोकगीत भी गाते हैं, जोगी गीत भी गाते हैं, बिरहा भी गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं सर। दोनों में अंतर है। तीनों तैयारी करने में कभी समस्या नहीं हुई आपको? देखिए, ड्यूटी से टाइम जब मिलता है तो अपने हम तैयारी करते रहते रात में सर, तब इस संगीत लाइन में हैं। क्योंकि बिरहा जब गाएंगे तो हमको याद करना पड़ेगा, तभी हम गा पाएंगे सर उसको। बिरहा की ज़्यादा गीत आप किससे लेते हैं, किन कवि से? और एक क्वेश्चन हम सही किए। देखिए, अभी कुछ प्रयागराज से अब लिए हैं आपका क्या नाम है कि उनका क्या बोले थे,
पवन या पपीहा। हाँ, जैसे प्रयागराज में पपिया कवि हैं, ये हमको कितना गाना दिए हैं, उनको मैं बार बार धन्यवाद नहीं सलूट करता हूँ ऐसे कवि लोग को। अब नहीं, हम भी सुने हैं, बहुत अच्छे और- कवि हैं, व्यवहारिक और कवि। जो हमारे पूर्वांचल से आता है, गाजीपुर से आता है, जी जी, प्यारेलाल यादव हैं जो, उन तो तो कंप्यूटर कवि है, कंप्यूटर कवि हैं। देखिए उनका उनको उपाधि दी गई है उपाधि दिख रहे हैं कंप्यूटर कवि। देखिए वो हैं नंदलाल राजभर जी हो जो कवि हैं आपके, और कई लोग कवि लोग हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे से जो अपना प्रदर्शन करते हैं सर, ऐसी बात नहीं। नंदलाल रवि जी जो गीत गाते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? नंदलाल राजभर कवि हैं सर, अच्छा, कवि दूसरे हैं, गायक दूसरे हैं। गायक दूसरे हैं सर। अच्छा अच्छा जी, जी, अच्छा, जी। चलो ठीक ठीक। गोरखनाथ हैं, आपका गोरखनाथ डॉक्टर साहब हैं, हाँ, वो कितने, उनके बहुत हम गाना गाए हैं, कवि जी हैं। उनके साथ गीत गाए आप, गोरखनाथ जी के साथ? नहीं, उनके साथ हम गाए नहीं, वो गाना लिखते हैं, वो डॉक्टर भी अच्छा, हैं, वो लिख- वो कवि हैं, उनका भी गाना गाया हूँ बहुत। कि भी कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, जी जी जी। तो हम उनसे राय लेना चाहते हैं कि आपके बारे में क्या राय है उनकी। आप बुलाकर सर पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है जी सर। जी, आइए सर, आप लोग आइए। सबसे भैया, सबसे पहले तो मैं नमस्कार इस न्यूज़ चैनल को नमस्कार करता हूं, जो कि हमारे फौजी भाई सदाफल गौड़ जी, जो कि इनका ड्यूटी हम भी सीआरपी में ही हैं। अच्छा, आप भी सीआरपीएफ में जी हैं? जी। आपका नाम भाई? मेरा नाम सतीश कुमार श्रीवास्तव हुआ, और सीआरपी का ड्यूटी बहुत ही हार्ड है भैया, जो कि अच्छा, हम लोग को छत्तीसगढ़, श्रीनगर, हर चीज़ को देखते हुए मतलब अपना समय निकालते हुए, ड्यूटी करते हुए, और ये म्यूजिक में आए हुए हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया को प्रणाम मैं कहना चाहता हूँ। सदाफल फौजी जी से आपका संपर्क कब हुआ है? इनसे मेरा 3-4 साल से दोस्ती है, और भैया कहीं भी जाते हैं, आज ही इन्हीं का प्रोग्राम है सोराव में, तो आज भैया मेरे से बोले कि चलना है, तो अभी हम लोग भैया लोग के साथ साथ में अच्छा, जाएंगे। वहीं के लिए तैयार हैं क्या आप? हाँ हाँ, शाम को 7 बजे जाएंगे, कोई प्रधान वगैरह के यहाँ प्रोग्राम है, तो भैया मतलब बहुत ही कड़ी और मेहनत के साथ अपना हर चीज़ करते हैं। नहीं, गायकी लाइन में तो बहुत अच्छा गा रहे हैं। बहुत अच्छा। इनका जो बोलता है लोग बिरहा सबसे प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा। हाँ, बिरहा के लिए भैया माने जाने हैं। जैसे स्वर में बोला जाता है ना, जैसे अभी मर गई वो अपना कौन सिन्हा थी, शारदा सिन्हा। हाँ, शारदा सिन्हा जो थी छठ पूजा के लेके आई थी इंडिया में। हाँ, वही उसी की गीत वायरल हुई। तरह हाँ, बिरहा के लिए ये भी जाने माने हुए कलाकार हैं। और भैया को इनके लिए मैं हर कोई बोलना चाहता हूँ कि भैया कहीं भी रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। जय हिंद जय। आप देख रहे हैं बिरहा गा रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़ के गा रहे हैं, गाजीपुर के होके इलाहाबाद में अपना झंडा लहराए हुए हैं। अब फौजी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आप इतना कीमती समय दिए। ओके, थैंक यू सर। फिर कभी मुलाकात करिए, और सबका ही ऐसे इंटरव्यू लेते जाइए और सबको आगे बढ़ाते रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर।